मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदू स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। और इस कॉमिक्स में आपको बिल्लू और पिंकी भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छुट्टी का दिन। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की ज़रूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। ये नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से ही। आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। आ, 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 ये शोर कैसा? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। अभी वो हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। इससे पहले कि चाची हमें ये सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। कहीं और चलें? वहाँ सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए, यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। वाह, अंदर कितनी शांति है, यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी। तुम ठीक कहते हो बिल्लू, खंडहर में मुझे किसी के पच्चापों की आवाज़ें सुनाई दी है। कोई अंदर आया है। गब्दू कोई संगीत प्रेमी ही होगा, जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कद्रदान भी होते हैं गब्दू। रॉक एंड रोल, 1 2 3। धड़ाम खड़ाम धड़ाम, खड़ाम धड़ाम। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। बंद करो ये शोर। ये सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो ये सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ। वहां से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। ठरा धड़ाम खर्राम। बाप रे, भागो। साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई, जहां हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। ये देखो, यही हमारी मंजिल है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। छुट्टी बिताने के लिए ये स्वर्ग है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है। आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का यह षड्यंत्र तो नहीं है? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ ये साबू है। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का कोई शौक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर साबू, अंदर चले आओ, कोई खतरा नहीं है। मैं एयर कंडीशनर चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल रखा। धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ऐसे श्रोता रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता? तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए, कहाँ आप फंसे? भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। चाचा जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम चैन से अपनी छुट्टी मना सकें। बेहतर होगा कि हम घर लौट चलें और चाची का दादरा ठुमरी ही सुन लें। वो कम कष्टदायी है। ठीक है, आ गए। यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो वो समा बंधेगा कि वो वर्ष की सबसे महान घटना होगी। यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है। हम अकेले सिरफिरे से ही परेशान थे। अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपरहिट समा शुरू होने जा रहा है। 1 2 3। धड़ाम खड़ाम हो। अरे चच्चा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ है। अरे, इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठोस दी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डबल क्रॉस माफिया। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू, अच्छी नहीं, बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर वॉक है, जिसने पहले मेल गाड़ियां लूटी और हवाई जहाज़ों का अपहरण किया है।
डॉक्टर वॉक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी, तुम्हें देखते ही वो भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी, पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुलवा रखा है। अरे, वो तो मैं भूल ही गया। सिवाय मारधार के तुम्हें और कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? ये फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल ये एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पकड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। टिक टिक। लेकिन इस पेन की स्याही जमीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर वॉक, इस बैंक डकैती ने हमें माला माल कर दिया है। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दें तो फिर बेखटके हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो, चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो, मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊँगा और मार डालूँगा। ये रहा चाचा चौधरी का घर, तुम यहीं ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नरक पहुँचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वो भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर वॉक, हम इन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया। हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओहो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़की, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने इन्हें आग में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये इनका पता नहीं बताते, इन दोनों को यहीं पर बंद रखा जाए। बिल्लू, अब क्या होगा? चाचा ने ये पेन देते हुए कहा था कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो हम इसको खोल दें। देखते हैं चाचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ। टिक टिक। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्च आ गई है? माफ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में हैं। भाग्यवान तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ हैं। माइक्रोवेव संदेश तेज हो रहे हैं। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर। ए छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है? ये पेन इधर दो। डॉक्टर वॉक, छोकरे को पेन रखने दो, हमारा क्या नुकसान है? लोगों, मैं साइंसदान हूँ। ये मामूली पेन नहीं है, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। ये छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वो पुलिस को लेके हमारे अड्डे तक आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर ये बात है तो उन्हें यहाँ तक नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारी ये पिस्तौल एक फायर में कितने आदमी को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो, वो लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मन को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ़ समझते थे।
हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अरे पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही निकालता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओह, धुआं! अरे वो तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकलेंगे? वो रोशनदान जो है, लगता है हमारी आज़ादी दूर नहीं है। संभल कर बाहर जाते ही दरवाज़ा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं है। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि ये जागे हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वो अकेला है। मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हमें तलाश थी वो खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं? आहा, स्याही की दवात। देखना स्याही नीचे ना गिर जाए। ये मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी ये आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वो मैं ज़रूर करता हूँ। देखो, इस स्याही में और आम स्याही में कोई फर्क है या नहीं है? स्याही के ज़मीन पर गिरते ही वो गहरी नींद में सो गया। इससे पहले कि वो जाग जाए उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर ओ, ये क्या हो गया? आप गहरी नींद सो गए थे। चलिए। चच्चा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर ये रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास है। और ये सब मामूली स्याही से हुआ। कैसे? ये मामूली स्याही नहीं है। तरह तरह के कई केमिकल मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपत, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? यह मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। ना हम सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिल लगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि जहां इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है, उससे बड़े बड़ों की अक्ल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूंगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10,000 रुपये लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वो लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वो आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वो रहे वही सज्जन। कोई लॉटरी या वर्ग पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, ये लीजिए अपनी फीस 10 रुपये। देखो, जहाँ ये इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है। जाओ उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे मुझे खजाना अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों में कर्ज ना लेने पड़ता। सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता। इंद्रधनुष नदी के उस पार जाता है। ये रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगे टूटने लगी है। कर, बचाओ! ओह, कहीं ये खजाने का चक्कर जानलेवा ना साबित हो। उफ, आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहां खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहां एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुषी के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही गलती की। खजाना पश्चिमी छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं।
जाओ, वो धन तुम्हारे भाग्य में ही शायद लिखा है। भाई, ये रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? ये इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारे करेंसी नोट पड़े हैं। जाओ और उठा लो। आओ साबू, चलो पहले इसके पश्चिमी छोर को देखें। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ है, काफी चलना होगा। वहाँ मैंने गड्ढा खोद दिया है। बैंक डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस शांत नहीं हो जाती। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर गिरेगा वहीं इंद्रधनुष का छोर है। सर्राट, धड़ाक, ओह, भूत भूत। साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल ही गया। अरे, वो लौट आया। उसके साथ जो पहलवान था वो जरूर मेरी गर्दन मोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है, लेकिन हमें खजाना मिला है। ये देखो, पिछले दिनों जो बैंक में डकैती पड़ी थी, ये वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वाले को 50,000 रुपया देने की घोषणा की थी, जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ही बताया था कि खजाना कहाँ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ढोलू चोर। बिल्लू, पिंकी, मैं और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम? आप निश्चिंत होकर जाएं चाचा चांद। हमारे पीछे से एक तो तुम बाहर ना जाना, दूसरे जब मैं लौटूं तो घर में हर चीज़ बिखरी हुई ना मिले। हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम चलें। बाय बाय। पिंकी, आओ स्टापू खेले। चचा ने क्या बताया था कि यहाँ खेलने से सारा घर बेतरीब हो जाएगा। चलो छत पर चलते हैं। स्टापू खेलने के लिए यह छत कितनी उम्दा है। नीचे ढोलू चोर। ये सोफे पर क्या पड़ा है? लगता है कोई पर्स भूल गया है। पर्स में 100-100 के नोट। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़कर जा सकता है, उसके घर के अंदर कितना माल होगा। ढोलू, आज तेरी किस्मत खुल गई। वाह, सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। थैला भर गया है, लेकिन दौलत अभी खत्म नहीं हुई। छत पर अब मेरी बारी है। बिल्लू, स्टापू सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। ओह, कोई नीचे आ रहा है। कहाँ छुपा जाए? इसी अलमारी में छुपना मुनासिब होगा। चच्चा जान अलमारी खुली छोड़ गए। ऐसा ना हो कि कोई चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों ना अलमारी को बंद ही कर दूं। बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पेटीज लाया हूँ। आपका सामान जोए का त्यों सही सलामत है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। शाबाश, इसी का इनाम है ये पनीर की मसालेदार पेटीज। लो, खाओ। शहर का कोतवाल राम लुभाया। कांस्टेबल शंखूराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही है और ढोलू चोर पकड़ा नहीं जा सका। शाम तक ढोलू को ना पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। मर गए एक बीबी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए, और नौकरी का ये अल्टीमेटम। शंखूराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को ना पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्ती का हुक्म मिला है। नौकरी छूट गई तो बच्चे कैसे पालूंगा? फिक्र ना करो, अलमारी खोलो और जितना चाहे पैसा ले लो। नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। और अलमारी खोलते ही, अब पैसे की ज़रूरत नहीं, ये ढोलू चोर पकड़ा गया, मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। चल, सबसे पहले मैं तुम्हें हवालात में बंद करता हूँ। ओफो, ना जाने सरकार पुलिस चौकसियाँ इतने दूर क्यों बनाती है। चलते चलते दम खुश्क हो गया है। क्यों ना थोड़ी देर सामने पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए। ठीक है। अब कुछ दम में दम आया। खुर्र। कमबख्त, आंख लग गई थी। काफी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। हैं? ढोलू, भागो। शंखूराम को चकमा देना चाहिए। इस ड्रम में छुप जाऊं। कौन जाने किसने किसको चकमा दिया। अब तुम इस ड्रम में बंद रहोगे ढोलू। बिल्लू, कहीं ढोलू को इधर तो नहीं देखा? वो कमबख्त मुझे चकमा देकर भाग निकला है। फिक्र ना करो, मैंने उसे इस ड्रम में बंद कर दिया है। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई है।
मैं इसको ले जाकर अभी हवालात में बंद करता हूँ। नाक में दम कर रखा है इसने। उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। शंखुराम, अभी अभी पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया था। अगर ढोलू चोर 1 घंटे में ना पकड़ा गया तो इस पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर आप फिक्र मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया हूँ इस ड्रम में। शाबाश शंकु। शाबाश शंकु, तुम इस चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। ड्रम खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। और ड्रम खोलते ही, ओह तेरी ये हिम्मत, मेरे साथ मजाक। शंखुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंखुराम खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर नहीं रही कि वो दूसरा ड्रम ले जा रहा है। देखते हैं, इस ड्रम को खोलो। चलो सीधे हवालात में, तुमने मुझे बड़े कष्ट दिए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है समुद्र तट पर। समुद्र का अपना ही लुत्फ है, लहरों की तरंग और ये ठंडी ठंडी रेत। इससे अच्छा जिंदगी में और क्या है। मैं तरबूज ले आया हूँ, सारा दिन यही खाता रहूँगा। फुटबॉल खेलो और मौज उड़ाओ, मुझे तो भूख लगी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तरबूज धूप में पड़े हुए गर्म हो गए हैं। क्यों ना इन्हें कुछ देर समुद्र के ठंडे पानी में रखा जाए। जब तक ये ठंडे हो जाएंगे इन्हें खाने में ज़्यादा मजा आएगा। पानी के अंदर काफ़ी देर रख लिए। अब तक ये खूब ठंडे हो गए होंगे। धनपत, हाँ गणपत, यार भूख लगी है। तेरी भूख मिटाने का इंतजाम ही तो कर रहा हूँ। वो देखो कितने तरबूज। इतने सारे तरबूज हम दोनों की भूख मिटाने के लिए काफ़ी होंगे। हाँ, कांटा ठीक जगह लगा है। आजा आजा। और तभी उनका कांटा साबू पकड़ लेता है। पहलवान, मैंने तो तुम्हें नाव में बुलाने के लिए कांटा फेंका था। यहाँ नाव में आराम से बैठकर ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे पहलवान, नाव में आओगे तो सब मिल बांट कर खाएंगे। हमारे पास नमक भी है और ये छुरी भी। अगर ऐसी बात है तो आता हूँ। ओह ये क्या, बचाओ। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं पानी में ही ठीक हूँ। अपनी बेवकूफ़ी के कारण हम नाव से ही हाथ धो बैठे। थोड़ी दूर समुद्र तट की रेत पर। आहा, कितना अच्छा रेत का घरौंदा बनाया है। इसमें अपनी गुड़िया का सामान सजाऊंगी। समुद्र तट पर रेत के घरौंदे तोड़ने में बड़ा लुत्फ आता है। गप्पू पहलवान, मेरा घरौंदा मत तोड़ो। धप। मेरा घोड़ंदा। हो। नीली, क्यों रो रही हो। गप्पू पहलवान ने मेरा घरौंदा तोड़ डाला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया घरौंदा बना देता हूँ। लो, नया घरौंदा तैयार हो गया। ये सिर्फ नीली का है। वाह, पहले से भी बढ़िया। नीली, खेलो और मौज मनाओ। जो कोई तुम्हारा घरौंदा तोड़ेगा वो हफ्ता भर पछताएगा। नया घरौंदा, मेरे लिए मजाक बनाने का एक और मौका। गप्पू पहलवान, चाचा चौधरी ने कहा है कि जो इसे तोड़ेगा वो 1 हफ्ते तक पछताएगा। वो बकवास करता है, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। देखो। धप। आई। क्या इस घरौंदे में कांटे रखे थे। डॉक्टर ने कहा है कि पैर पर 1 हफ्ते तक पट्टी बंधी रहेगी। अब ये कभी घरौंदे नहीं तोड़ेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सब्बू शिकारी। साबू, एक पहेली बूझोगे। पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ। पहेली फिर कभी सही। अरे तुम हमेशा शरीर की कसरत करते हो, कभी दिमाग की कसरत भी की है। पहेलियाँ हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है। बाबा बोलो। चरणदास के लड़कों को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उनके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन थे और 3 बॉलर। बताओ चरणदास के कितने लड़के थे। 7। गलत, तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से फिसली। चरणदास के 4 लड़के थे। कैसे। 4 लड़कों में से एक बैट्समैन था और बाकी 3 ऑलराउंडर्स, यानी वे तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। देखा, तभी कहते हैं कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।
अरे, पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चलो आकर दूध पियो। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, मंडी से सब्जी ले आए। करीबी शानपुर गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से तो अच्छा ही है कि किसी दूसरी जगह रहा जाए। शिकारी सब्बू खां, अरे तुम लोग ये बोरिया बिस्तर उठाकर कहाँ जा रहे हो? हम लोग शानपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? जंगल से एक आदमखोर शेर आता है और किसी भी आदमी को उठाकर ले जाता है। एक एक करके वो कई आदमियों को खा चुका है। अब शिकारी सब्बू खां आ गया है। तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। सब्बू खां ने अब तक सिर्फ शेर ही शेर मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों लिखी है। गांव का हर परिवार 100-100 रुपया देता जाए, मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास भटकने नहीं दूंगा। बोलो मंजूर है? धाए, मंजूर है। लीजिए फीस, हम अभी अदा किए देते हैं। काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, मेरे खाने पीने के लिए ये काफ़ी है। और शिकारी सब्बू खां गांव वालों के साथ ही शानपुर में रहने लगा। शिकारी बाबू, काफ़ी दिनों से आदमखोर शेर हमारे गांव में नहीं आया। अरे आएगा कैसे? बंदूक के सामने बड़े बड़ों की हालत पतली हो जाती है। शेर शिकारी सब्बू खां के आगे गीदड़ बन जाते हैं। बाप रे, आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो। माँ, बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई नन्हा कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता। आदमखोर बड़ा भूखा था और शायद गुस्से में भी। कर्र। नन्हा, अरे गिल्ली डंडा खेलने वाले मेरे साथी एकाएक कहाँ भाग गए? उधर शुक्र है शानपुर गांव से मैं भाग आया। टक्कर, इतने सारे नोट क्या किसी बैंक में डांका डालकर आ रहे हो? मैं सब्बू शिकारी हूँ। ये नोट मुझे शानपुर के निवासियों ने दिए हैं। मैं उन्हें आदमखोर शेर से बचाने का जिम्मा लिया है, जो गांव में आता रहता है। और जब शेर सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेटकर भाग खड़े हुए। बुज़दिल, ये तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फार्मूला 99 से साबू फार्मूला 999 से सब्बू शिकारी को वापस शानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहां शेर है, यहाँ साबू है। धड़ाक, और वो सीधा उड़ता हुआ शानपुर में कर्र धड़ाम, और शेर पे ही जाकर गिरता है और शेर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। शिकारी बाबू ने आदमखोर को मार डाला। निहत्थे थे। दूसरे दिन, जरा मुस्कुराइए साबू, सब्बू शिकारी की अखबार में फोटो छपी है। लिखा है निहत्थे शेर मारने पर उसे 10,000 इनाम मिलेगा। लेकिन इस इनाम के असली हकदार आप हैं। ना साबू मुझे किक मारता, ना मैं शेर पर गिरता और ना वो मरता। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और जवाक। अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है सखबीब। सखबीब पर एक रोबोट जवाक राज्य करता है। रोबोट जवाक, बख्तीर, मैं पूरी सृष्टि में सबसे परिपूर्ण मशीनी आदमी हूँ, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जवाक, अहम मत करो, याद रखो तुम्हें मैंने बनाया है और जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। बख्तीर, इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये लो। बेवकूफ़ जवाक, ये तूने क्या किया? तूने बख्तीर को मार डाला। अब तुम्हारी बैटरी कौन बदलेगा? इधर तुम्हारी बैटरी खत्म हुई नहीं कि उधर तुम मरे। मेरी अंदर की बैटरी अभी वर्षों तक चलेगी, उसके बाद तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? लेकिन अब क्या हो सकता है? पृथ्वी पर जाओ और कोई दूसरा आदमी पकड़ लाओ जो खत्म होने पर तुम्हारी बैटरी नहीं लगा सके। जबकि जवाक पृथ्वी की तरफ चल दिया। वो सामने पृथ्वी है। मैं ठीक उतर गया। साबू, क्या तुमने महसूस किया कि पृथ्वी पर कंपन हुआ, जैसे भूचाल का हल्का सा झटका हो? तुमने ठीक कहा। जब जवाक उतरता है तो चारों तरफ कंपन होता है। मैं तुम्हें अपने ग्रह सकबीब पर ले जाने आया हूँ। नहीं, हम यहाँ पृथ्वी पर ही अच्छे हैं। सुन लिया तुमने? अब हमारा रास्ता छोड़ो। तो लाल पगड़ी वाले, मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत! मैं तुझे तोड़ फोड़ कर कूड़ेदान में डाल देता हूँ। बहुत बोलता है। लो, अभी ये छोटा डोज है। ओह साबू, हम ताकत से नहीं जीत सकते।
अरे भाई, हमें सोचने के लिए 2-4 मिनट तो दो। सिर्फ 2 मिनट देता हूँ तुम्हें। साबू, जवाब पर बंदूक तोप वगैरह कुछ असर नहीं करेगी। अंतरिक्ष के कई ग्रहों पर पानी नहीं है। अगर इसके ग्रह पर भी ऐसा है तो काम बन सकता है। तभी हरिओम, पंडित जी, क्या आज हम पर चरणामृत नहीं छिड़कोगे? अभी लो, जरा इधर आकर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चरणामृत जिस पर पड़ता है वो पवित्र हो जाता है। हरिओम, छिड़काओ। ओह, ये मुझ पर क्या डाल दिया? मेरा अनुमान ठीक निकला। जवाब पर पानी तेजाब का असर करता है। उस पर जहाँ जहाँ छींटे पड़े वहाँ वहाँ छेद हो गए। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें मैं मारने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें देखता हूँ। बौछार। बहुत चालाक बनता था, पुरजे पुरजे हो गया। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कॉमिक्स और स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।